मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री का 14th लेक्चर लेकर के आया हूं और ये ट्रायंगल्स का 3rd पार्ट होगा। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले पेन, नोटबुक, बुक साथ साथ रखें और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको नोट कर लीजिए। लेक्चर को ध्यान से सुनिए तो सारी बात समझ में आएगी। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है एसएससी मैथमेटिक्स, उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा आपके मोबाइल पर, और नेक्स्ट लेक्चर कब डाला गया, कैसे डाला गया, वो सारी जानकारी आपको मिलती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये फिगर है और इसमें है क्या सो देख लीजिए। ट्रायंगल ABC है और इसका बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पर मीट कर रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से सुन लीजिए। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ triangle ABC meet at O। तो प्रूफ क्या करना है, शो देख लीजिए। प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। यही हमको प्रूफ करना है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे। OB बाइसेक्टर है एंगल B का, इसको हम 1 और 2 ले लेते हैं सुविधा के लिए, और इसको 3 और इसको 4 कर देते हैं। OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C। Therefore एंगल 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। अब ट्रायंगल, बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। 2 से डिवाइड कर देने पर एंगल A, हाफ एंगल A, हाफ एंगल B, हाफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अब देखना ये है कि हाफ एंगल B और प्लस हाफ एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, हाफ एंगल B को एंगल 2 लिख सकते हैं और हाफ एंगल C को एंगल 3 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल A हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BOC में लेते हैं। इन ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BOC ये हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 हो गया। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए, 180 और माइनस एंगल 2 और एंगल 3, ये हमारा है 90 डिग्री माइनस
हाफ एंगल ए है। अब क्या होगा, ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस हाफ एंगल ए। और यही हमको प्रूफ करना था। देख लीजिए बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है ना। अब इसमें करना क्या है कि सो ज़रा देख लीजिए, एक फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। थोड़ा सा और इसको हम लोग थोड़ा सा और अंदर हम लोग लेते हैं, तो ये देखिए, और ये दो एक ट्रायंगल है हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको हम क्या करते हैं, बी को थोड़ा सा आगे डी की तरफ बढ़ाते हैं और इसको बढ़ा करके हम ले जाते हैं कि थोड़ा सा आगे ई तक ले जाते हैं। तो ये हमारा ई होगा, ये हमने डी ले लिया। अब देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर है, माने एंगल CBD का बाइसेक्टर है, और इस एंगल का बाइसेक्टर है, और ये दोनों बाइसेक्टर हमारा ओ पर मीट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब ज़रा देखिए, अब क्वेश्चन हमारा क्या है सो तो पहले हम लोग देख लें। साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल, साइड AB एंड AC of a triangle ABC is produced to D and E respectively। ठीक है ना। अब जरा देखिए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBD एंड BCE, CBD एंड BCE meet at O, प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए हो जाएगा। अब बच्चों, इससे जो पीछे का क्वेश्चन था हमारा, पहले वाला था, उसमें था कि ट्रायंगल ABC का एंगल B और C का बाइसेक्टर था। इसमें क्या है कि साइड AB को और AC को हमने प्रोड्यूस किया D और E तक, और उसका बाइसेक्टर जो है सो वो O पर मीट कर रहा है। तो प्रूफ ये करना है कि एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए होगा। ठीक है ना। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अब जरा देखिए, तो एंगल CBD इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल B। अगर उसका हम हाफ कर देते हैं तब क्या होगा, जब उसका हम हाफ कर देते हैं तो हाफ एंगल CBD इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल B, ये हमारा होगा। और हाफ एंगल CBD ये हमारा एंगल 2 हो गया। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल B हो गया। ठीक है।
अब ज़रा देखिए, सिमिलरली एंगल 3 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस हाफ एंगल सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी और प्लस 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल सी। तो एंगल 2 प्लस 3, चला हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, जरा सा ध्यान से देखेंगे। तो एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस हाफ। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं, एंगल बी प्लस सी हो गया। अब 180 डिग्री माइनस हाफ और बी प्लस सी जो हो गया हमारा, अब इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए हो गया। ये हमारा हो गया 180 डिग्री माइनस, और इसको जब करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा और ये प्लस हमारा हो जाएगा ये हाफ एंगल ए हो गया। ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस हाफ एंगल ए हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इन ट्रायंगल BOC में आते हैं। BOC में एंगल BOC प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल BOC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये 180 डिग्री हो गया माइनस ये हो गया 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए हो गया, और ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस हाफ एंगल ए हो गया। ये हो गया 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए हो गया। बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था, देख लीजिए। अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सो ज़रा देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ABC का जो एंगल ए है उसका बाइसेक्टर ये है, इसका बाइसेक्टर ये है, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से है, ये हमारा ई हो गया। अब ज़रा देखना ये है कि एंगल, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B ग्रेटर देन एंगल C और AE परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर है, AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का बाइसेक्टर है।
प्रूफ क्या करना है सो देख लीजिए। प्रूफ ये करना है कि एंगल डी ए ई इक्वस टू हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी, ये है। अब ज़रा आ जाइए प्रूफ में। ए जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो एंगल AEB इक्वस टू एंगल AED इक्वस टू हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। और AD बाइसेक्टर है, AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो क्या होगा, एंगल BAD इक्वस टू एंगल CAD, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब देख लीजिए बच्चों, एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि हम लोग थोड़ी सुविधा के लिए इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। अब ज़रा देखिए BAD हमारा है, BAD, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वस टू एंगल 5, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा चले आइए इन ट्रायंगल ABE में आ जाइए, ABE में आ जाइए, ABE में आ जाइए। ABE में क्या होगा कि BEA ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जब होगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यह भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3 हो जाएगा। फिर आ जाइए इन ट्रायंगल CAE में आ जाइए, इन ट्रायंगल CAE इसमें चले आइए। इसमें क्या होगा कि एंगल 2 और प्लस एंगल CAE इक्वस टू हमारा हो गया 90 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल CAE हो जाएगा। तो फिर क्या होगा हमारा, एंगल 2 इक्वस टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस CAE। तो CAE हमारा हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट से फ्री कर देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो हम करते क्या हैं सो देख लीजिए। अब बहुत इजी वे में हो जाएगा। एंगल B माइनस एंगल C इक्वस टू एंगल B माइनस एंगल C इक्वस टू, तो एंगल B हमारा एंगल 1 है और माइनस एंगल C हमारा एंगल 2 है। तो एंगल 1 जो हमारा होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3 हो गया। और फिर एंगल 2 जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5, ये हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल 3 माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 हो गया। अब 90 और 90 हमारा कैंसिल हो गया, माइनस एंगल 3 हो गया और 5 की जगह पर
3+4 हम लिख सकते हैं। 5 की जगह पर 3+4 लिख सकते हैं, क्योंकि AD हमारा बाइसेक्टर है। अब ज़रा देखिए, तो एंगल 4 तो हमारा अपने जगह पर आ गया, और एंगल 5 हमारा हो गया एंगल 3 और प्लस एंगल 4 हो गया। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 एंगल 4 हो गया। 2 एंगल 4 को अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 4 को लिख सकते हैं 2, और एंगल 4 है उसको हम लिख सकते हैं DAE, एंगल DAE हम लिख सकते हैं। अब एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसको, एंगल B माइनस एंगल C, तो 2 एंगल DAE इक्वस टू हमारा हो गया एंगल B माइनस एंगल C। तो एंगल DAE इक्वस टू हो जाएगा हमारा हाफ एंगल B माइनस एंगल C। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मेरा आ गया जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आ रहे हैं। 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 क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इफ़ वन एंगल ऑफ अ triangle is greater than the sum of the other two, the sum of the other two, so that the triangle is obtuse angled, so that the triangle is obtuse angled। कहने का मतलब है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू, सो दैट द ट्रायंगल इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें बच्चों हालांकि फिगर की हमको कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिगर फिर भी एक ठो बना लेते हैं ताकि एक सुविधा हो रहेगी, समझने में भी सुविधा होगी। शुरू से आप जान रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है, क्या होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये हुआ कि जिस ट्रायंगल का वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब आ जाइए, गिवन में हमारा क्या है सो देख लीजिए। गिवन में हमारा है एंगल B ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल C, ये हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि ट्रायंगल ABC इज़ ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, कोई कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं होगा, प्रूफ में आ जाइए। अब तो वी हैव, क्या हमको दिया हुआ है कि एंगल B ग्रेटर देन एंगल A प्लस एंगल C। अब देखिए तो बच्चों, अगर दोनों साइड अगर हम सेम चीज़ अगर हम ऐड कर देते हैं तो इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ना। एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B, दोनों साइड एंगल B हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2 एंगल B ग्रेटर देन एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ज़रा देखिए, तो 2 एंगल बी ग्रेटर देन हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री बाई 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब हो गया क्लियरली ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड। क्लियर बच्चों। अब देखिए एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, हम इसी तरह का 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करके और आप जैसा कमेंट बॉक्स में प्रयास कीजिएगा डालने का, ठीक है ना, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। एक हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम दे देते हैं उसी तरह का है प्रूव करने वाला, ऐसे इसको नोट में हम डाल देते हैं। दोनों क्वेश्चन को जैसा आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अब क्या है सो देख लीजिए, सेम वही चीज़ है। इसमें है कि 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर 2, तब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर इक्वल्स टू अगर इक्वल्स का साइन होगा, अगर मतलब कहने का मतलब है इफ़ 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर रहेगा, तब हमारा राइट एंगल हो जाएगा। इफ़ 1 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ द अदर होगा, तब हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, इफ़ चाहे शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि इफ़ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस सी, देन ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड, ठीक है ना। यहाँ हमारा था कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल सी है, तब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो गया। यहाँ है हमारा कि एंगल बी अगर इक्वल्स टू ए प्लस सी है तो हमारा राइट एंगल होगा, और अगर एंगल बी लेस देन अगर एंगल ए प्लस एंगल सी होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, देन एक मिनट इंक फैल जाता है, देन ट्रायंगल ABC इज़ एक्यूट एंगल्ड, ठीक है बच्चों। इस दोनों को आप लोगों को मैंने दिया है प्रूफ करने के लिए, इसको आप लोग प्रूफ करेंगे, सेम इसी तरह का होगा, है ना। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लॉट ऑफ थैंक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल लेकर के आएंगे।